बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में लोग जो हैं हॉस्पिटल के बाहर नजर आ रहे हैं मास्क लगाए हुए, जिसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई कि फिर से कोई ऐसा वायरस जो है आ रहा है कि जो मानव जीवन के लिए जो है खतरा साबित हो सकता है, जिसमें कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जिसे नाम दिया गया है। और साथ ही में जो है ये चीन में फैल रहा है, लेकिन अभी तक चीन की तरफ से कोई इस तरीके की पुष्टि नहीं दी गई है। चीन ने कहा है कि सीजन जो ठंड का सीजन जो चल रहा है उसकी वजह से जो है लोगों में सर्दी, खांसी या नॉर्मल फीवर वगैरह के जो है लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और इसी खबर पर जो है हमारे साथ डॉक्टर आयुष जुड़ गए हैं सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से। जी आयुष, चीन में जो वायरस डिटेक्ट हुआ है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इस पर आपका क्या कहना है? इसके सिम्टम्स क्या है? इससे कैसे बचा जा सकता है? अभी तो इनिशियल स्टेज में जो सिम्टम्स माइनर जो फ्लू वाले सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर हो गया, रनिंग नोज हो गया, कंजेशन हो गया, और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है उसमें वो न्यूमोनाइटिस या निमोनिया करा सकता है। और क्रिटिकल पेशेंट में जो आईसीयू में एडमिटेड पेशेंट में उसमें एआरडीएस का रिस्क बताया जा रहा है। अभी तक ऐसे लेकिन कोई भी हमारे इंडिया में अभी तक ऐसे कोई भी केस नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ इससे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और ये ऐसे भी कहा जाता है कि इसमें ठंडियों के मौसम है, ठंडियों के सीजन में वायरल का रिस्क ज्यादा रहता है। और एज इफ ये एक वायरल डिजीज है तो इसमें एंटीबायोटिक एंड ऑल का कोई रोल नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी जो ट्रीटमेंट का जो मेनली जो बेसिक जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें सिर्फ यही है कि अपना आपको अच्छे से हाथ अपने मास्क लगा के, कोई पब्लिक प्लेसेस में मास्क लगा के रहिए। फ्रिक्वेंटली मतलब एटलीस्ट किसी भी खाने यूटेंसिल टच करने से पहले 20 मिनट तक आप 20 सेकंड्स तक आप हैंड वॉश कीजिए। और इन सब बेसिक हमेशा एक होता है कि जिस रूम में रह रहे हैं आप एयर प्योरीफायर का यूज कीजिए, अच्छा सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करके रहे। इसमें अभी एंटीबायोटिक का कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई रोल नहीं, और इसमें अभी तक कोई एंटीवायरल मेडिकेशन अभी अप्रूव नहीं है। जी, और इनमें मतलब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर ऐसे लक्षण अगर हमें दिखाई देते हैं कि बहुत ज़्यादा जुकाम है, बहुत ज़्यादा फीवर है? क्योंकि अभी पॉल्यूशन भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो लोगों को किस तरीके से खुद का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ठंड भी बहुत है, लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है? जी, उसमें बेसिकली यही है कि पब्लिक प्लेसेस में आपको मास्क एंड ऑल का यूज करना है। और हम पॉल्यूशन से ऐसे भी एडवाइजेबल होता है कि जो भी पॉल्यूटेड प्लेस में आप मास्क का यूज कीजिए, क्योंकि इसके साथ साथ और भी कॉन्टामिनेंट जो डिजीज होते हैं, जो एरोसोल्स जो हम ब्रेथ इनहेल एक्सहेल करते हैं, उससे भी बहुत सारे जो डिजीज होते हैं उनका फैलने का रिस्क रहता है। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि पब्लिक प्लेसेस आप मास्क यूज कीजिए। तो इसका तो ऐसे एज क्योंकि अभी तक इसकी सीवियरिटी भी, डिजीज की सीवियरिटी भी नहीं कि हाँ बहुत फेटल है, बहुत मॉडल, लेकिन बेसिक जो आपको ये है कि आप हैंड वॉश कीजिए, हैंड सैनिटाइजर यूज कीजिए, एक अच्छे से मतलब अगर आप घर में हैं तो एक एयर प्योरीफायर का आप प्रयोग कर सकते हैं। और पब्लिक प्लेसेस में बेसिकली आप मास्क एंड ऑल का बेसिकली N95 ऑल्सो भी नॉट रिक्वायर्ड, आप नॉर्मल मास्क भी उसमें आप यूज कर सकते हैं।